देखो आज अपना जो टॉपिक है वो अपन पाइथन के अंदर लेने वाले हैं, वो है वेरिएबल कैसे डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह थ्योरी आपके बुक के अंदर भरी पड़ी है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले पाइथन को ओपन करना है, तो अब आपने सीख लिया है। इंस्टॉल करना भी कल मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया। यहाँ से फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और एन करेंगे, कंट्रोल पर, मतलब इसमें पहले इस ऑप्शन को चूज करेंगे, या फिर आप सीधा कंट्रोल के साथ एन दबा दो, न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको, इससे कोई मतलब नहीं है, अपन इसके ऊपर काम कर रहे हैं अपना। तो मैं सबसे पहले ये बता रहा हूं कि वेरिएबल क्या होता है। आप जब इसके अंदर कोई वैल्यू डालते हो, मान लो कि मैंने कोई वैल्यू डाली और नीचे नीचे जाके मुझे 10 लाइन बाद मुझे जरूरत पड़ गई कि भाई मुझे एक्स की वैल्यू जरूरत है, तो अगर आपने वो वैल्यू कोई रखी हुई होगी तो ही तो काम आएगी ना आपके। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर दूं, यहाँ पर जैसे ये प्रिंट, और यहाँ मैंने कर दिया हेलो। ठीक है, अब मैं इसको F5 से रन कर देता हूं। ये मैंने इसको रन किया। ठीक है, मैं इसको पहले डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं ताकि ये, हाँ एक सेकेंड, ये देखो ये आउटपुट में आके आपके, ठीक है बरोबर है। ठीक है, अब देखो ये आउटपुट में आ रहा है आपके पास में हेलो। अगर मुझे इसको वापस यूज लेना है तो मेरे पास में कोई तरीका नहीं है कि मैं इसको वापस लूं, मुझे हेलो लिखना पड़ेगा। इस हेलो को देखो, आपको एकदम जनरल भाषा में समझो, मुझे इस हेलो वर्ड को अगर 10 बार प्रिंट करना है तो मेरे पास में कोई तरीका नहीं है कि मैं इसको वापस यूज लूं, मुझे 10 बार लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो क्या करें अपन, तो अपन क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। कोई चीज अपने पास स्टोर होगी तो कितनी बार यूज लो, उसका कोई समस्या नहीं है। तो उसको स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, अपन एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल किसे कहा जाता है, किसी मेमोरी की लोकेशन का नाम। आपके इसके अंदर एक मेमोरी होगी, मेमोरी के अंदर जाके कहीं पर भी देखो, अपने इसको विजुअली ड्रॉ करके समझा देता हूं, फिर आपको समझ नहीं आएगी। देखो यहाँ पर मान लो कि आपकी एक मेमोरी है ये, इस मेमोरी के अंदर यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास में कहीं पर भी एक वेरिएबल ले लिया आपने, ये पूरी 1 TB की है, जो भी आप, हमें कोई मतलब नहीं। मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर मैंने लिख दिया x बराबर 20। होगा क्या, ये जाएगा मेमोरी के पास में कहीं पर भी एक जगह बुक करेगा जिसका नाम क्या होगा x, और उस x के अंदर वैल्यू को लिख देगा 20 को। अब हम जब भी प्रोग्राम के अंदर वापस यूज लेंगे ना, तो x लिखेगा तो बार बार वो वहां से जाएगा, उस वैल्यू को लेके आएगा। इससे क्या पता चला हमें, इससे ये पता चला कि x की वैल्यू हमने स्टोर कर दी है। तो इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है वेरिएबल। क्या कहते हैं इसको, वेरिएबल कहा जाता है। इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि कोई भी मन में आया वो नाम लिख दिया बना दिया। वेरिएबल के नाम को डिफाइन करते समय कि मैं यहाँ पर क्या क्या नाम रख सकता हूँ सर वेरिएबल मेमोरी के, उन नियमों को, यानी कुछ रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उनको अपन कहते हैं आइडेंटिफायर। बस इन नियमों को ध्यान से समझ लेना, बुक में आपके पूरे दे रखे हैं, आपको समझ में आएगा। पहला रूल कहता है कि जब ये वेरिएबल का नाम लिखा जाता है तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा, स्टार्टिंग जो होती है वो अल्फाबेट से आपकी शुरू होनी चाहिए। भले आप A to Z बड़े में लिखो चाहे छोटे में लिखो, लेकिन शुरुआत आपकी छोटी से होनी चाहिए। जैसे मैं बताऊं, मैं कोई बैंक एप्लीकेशन बना रहा हूं, ये लो मैंने बैंक नाम से वेरिएबल बना दिया हेलो, ठीक है, और मान लो कि मैंने सिर्फ बी नाम से बनाया, ये भी हेलो है आपका। ठीक है, मैं यहाँ पर मान लो कि AM ये नाम से बनाया, ये भी हेलो है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता 2AM ऐसा या 2 बैंक, ये नॉट हेलो। तो दूसरा रूल यहाँ से आके हमारे पास में, दूसरा रूल क्या कहता है कि नेम की स्टार्टिंग में, यानी इस वेरिएबल के नाम की स्टार्टिंग में नंबर नहीं अलाउ होंगे, ध्यान रखना, नंबर नॉट अलाउ। दूसरा रूल याद हो गया आपको। तीसरा रूल, अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन। तीसरा रूल ये कहता है कि इस नाम को आप डिफाइन कर रहे हो ना, तो आप बोलेंगे सर नंबर यूज नहीं कर सकते क्या, मेरे को अगर बैंक के 2 एप्लीकेशन बनाने हुए तो आप इसका ऐसा लिख सकते हो, ये हेलो हेलो बैंक 2 लिख दो, चलेगा, बैंक 2 4 6 जितना लिखना लिख दो, ये हेलो है। स्टार्टिंग में आपको अल्फाबेट ही लिखना है, कोई भी नंबर हेलो नहीं होगा इसके अंदर। C++ में भी ऐसा ही है, लगभग सारे लैंग्वेज में ये रूल मैं बता रहा हूँ सेम है आपके। हो गए 3 रूल। या चौथा रूल क्या कहता है, चौथा कहता है आपका कि नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए वेरिएबल के नाम में। जैसे आप मान लो SBI बैंक एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आप ऐसा लिख सकते हो SBI बैंक, बट SBI बैंक नॉट अलाउड। हाँ, अभी वो रूल है, ये याद हो गया चौथा। पांचवा रूल कहता है, आप बोलेंगे सर अगर हमें स्पेस टाइप का कुछ चीज दिखाना है तो आपको अंडरस्कोर यूज ले सकते हो, SBI अंडरस्कोर बैंक। ठीक है, तो ये रूल इसके अंदर अलाउ है। ये हो गया 6वां रूल। 6वां रूल कहता है, लास्ट बचा
जो कहता है कि वेरिएबल के नाम में कीवर्ड का यूज नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम में कीवर्ड नॉट अलाउड। कीवर्ड नॉट अलाउड। अब कीवर्ड कौन से, आपने कंप्यूटर की किताब है किसी के पास? वेरिएबल के नेम में कीवर्ड का यूज नहीं कर सकता। अभी मैं बताता हूं आपको, आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो नाम यहाँ मत लिखना बस, बाकी दूसरी जगह लो कर लेना आप। इफ एल्स हम दूसरी जगह चला सकते हैं, लेकिन नाम में आप नहीं करेंगे इधर उधर। ये देखो लिखा हुआ पाइथन कीवर्ड्स, तो ये टेबल के अंदर जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये वर्ड लिखे हुए यहाँ से लेके यहाँ तक 32 या 33 है आई थिंक। तो ये वाले वर्ड है ना, वो आप यहाँ यूज मत लेना नाम के दौरान। जिसमें यहाँ लिख रहा था ना बैंक, बीएम, जो भी, वो यहाँ पर कीवर्ड यूज मत लेना। तो वेरिएबल के अंदर कीवर्ड नॉट अलाउड, कीवर्ड नॉट अलाउड। किसी के पास फोन है तो पहले क्लिक करके उसमें ग्रुप में डाल दो, क्योंकि ये अभी उसमें शो नहीं देगी। ये फिर इसको डाल दें और नीचे टैग लाइन डाल देना इसकी, आइडेंटिफायर। डायरेक्ट ग्रुप में डाल दो, मिल जाएगा। बीच से ले लो भले, किसी को नहीं दिखा। प्लस कौन था, प्लस ये नहीं लेने तो भी ले लेना भैया। और वीडियो बनाना तो वीडियो बना लेना इसका, मैं बोल देता हूँ इसको, ठीक है? आपका वीडियो ले लो, आप वो डाल देना या तो, क्योंकि ये हमारे कैमरे वाले में नहीं, उसमें है, अभी इसमें मैं दिख नहीं रहा। तो देखो पहला मैं आपको बोलूं, स्टार्ट करते हैं तुमने। देखो आइडेंटिफायर किसे कहते हैं? जब आप कोई भी आपकी मेमोरी है उसका जब आप नाम डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए आप कौन कौन से रूल को फॉलो करेंगे, उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर के कौन कौन है ये, मतलब ये रूल्स है तरीके कौन। पहला कहता है आपका, पहला रूल कहता है कि नाम की स्टार्टिंग में हमेशा अल्फाबेट आनी चाहिए, चाहे ये हो ए टू जेड या छोटे वाला। सेकंड, ये देखो मैंने राइट एग्जांपल दिए, इसमें नंबर वाला अलाउड नहीं। सेकंड कहता है नंबर नॉट अलाउड, नंबर नहीं लिखना है स्टार्टिंग के अंदर। तीसरा रूल, तीसरा कहता है कि बैंक के नाम में आप, मतलब जो भी बैंक का वेरिएबल के नाम में नंबर यूज कर सकते हो, बट आफ्टर नॉट स्टार्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग में डाल दिया तो एरर दे देंगे। फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ कहता है आपका कि नाम के बीच में स्पेस नहीं अलाउ है। ये स्पेस वाला मैंने बताया, ये अलाउ है, ये नहीं, क्योंकि स्पेस, अब कंफ्यूज आपको मैं बताऊं, मैंने नाम रखा एसबीआई बैंक, और यहाँ पर क्या है अलाउ, मतलब बीच में ये स्पेस है। अब मैंने यहाँ पर एक वैल्यू डाली जैसे 24001, 24001 इसको दूं या इसको दूं, आगे समझ में? इसीलिए बोलता है कि स्पेस नहीं अलाउ है इसमें। फिर आपका आता है कि अंडरस्कोर अलाउ है। अंडरस्कोर लगने से क्या होता है, ये एक पूरा सिंगल स्ट्रिंग बन जाता है वेरिएबल। और लास्ट था कि वो कीवर्ड के नाम नहीं डालने जो आपकी बुक में दे रखे 33 32, तो वो अलाउ नहीं है इसके अंदर। ये आपके हो गए वेरिएबल के नाम। अब मैं आपको प्रैक्टिकल वाला भी बता देता हूं ताकि वो इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके, ठीक है? अब मैं देखो आपको कुछ नाम अच्छे डिफाइन करता हूं, कुछ ऐसे करता हूं, तो आपको पता चलता रहेगा। देखो पाइथन, देखो अब मैं कुछ सही नाम करता हूं, कुछ गलत नाम इसके अंदर डिफाइन करता हूं, ठीक है? रिकॉर्ड देखना। अब मैं यहाँ पर देखो कुछ सही नाम, जैसे मेरे को किसी का नाम स्टोर करना है तो मैं एनएम रख दूं, नाम एनएम रख दूं, डबल एनएम लो ऐसे कर देता हूं, नाम बराबर हरीश। देखो इसमें कोई समस्या नहीं, बरोबर चल हो गया। अब देखना मैं जैसे नाम टू बराबर राम, एरर आ जाएगी। ये बोल देगा कि मैं ये जो राम वैल्यू है वो टू में डालूं नाम में डालूं, कंफ्यूज हो गया है। इसीलिए आप इस चीज को दूर करने के लिए अंडरस्कोर लगा सकते हो। आप कीबोर्ड से डाउन एरो दबा के, अप एरो दबा के भी ये कमांड वापस ला सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होएगा आपको। ये डॉट नहीं अलाउ नहीं, स्पेशल हाँ वो भी अच्छा है, स्पेशल सिंबल कोई अलाउ नहीं है, @ वगैरह, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर लो। देखो मैंने अंडरस्कोर डाला, एंटर किया, ये देखो यूज हो गया, कोई एरर नहीं आई। कीवर्ड डाल के दिखाता हूं मैं, इफ बराबर, मान लो मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया मेरा, ये एरर दे देगा, ये बोलेगा ये एक प्रकार का क्या है, कीवर्ड है। सिंटैक्स एरर आ गई आपके। सिंटैक्स एरर का मतलब आप रूल को सही फॉलो नहीं कर रहे हो इनके,
और क्या था, नाम के स्टार्टिंग में मैं नंबर देखता हूं, टू नाम बराबर, और यहां पर मैंने डाल दिया पूनम। ये देखो एरर आ जाएगी, ये बोलेगा नंबर एलो ही नहीं है इसमें। ये कंफ्यूज हो जाता है बेचारा ये, क्योंकि नंबर ऑलरेडी वो मेमोरी का एड्रेस है, तो ये कंफ्यूज होएगा ही है। और कौन सा रूल था, देखो स्पेशल सिंबल लगा के दिखाऊं, देखो नेम @ और मान लो कि मैं 2 लिखता हूं बराबर, यहां पर यस लिखा मैंने मान लो, तो भी एरर आपका, ये बोलेगा कि मैं अब असाइन किसको करूं, 2 को करूं किसको करूं, तो स्पेशल सिंबल नॉट अलाउड, कीवर्ड भी नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये आपके हो गए आइडेंटिफायर के एग्जांपल। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कंडीशन को क्रिएट करना सीखते हैं। कंडीशन को क्रिएट कैसे किया जाता है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। किसी चीज का शर्त लगाना है तो उस समय आपको ये करना पड़ेगा। कोई मान लो कि आप कोई एग्जांपल ले लो कि एक ऐप है जो किसी टीम के ऊपर आपका जो भी पैसा लगवाती है, अपने नेम नहीं लेते उनके, ठीक है, यूट्यूब पे कॉपीराइट इशू है, तो उसमें क्या होगा कि भाई अपन उसके अंदर मान लो कि कोई उसके अंदर प्लेयर है, उसके ऊपर आप जो भी पैसा डाल रहे हैं कोई भी यूजर, तो अगर वो ज्यादा रन बना के दे रहा है तो हम उसको आगे जाके लेवल पे शो करवाना चाहिए अपन, नहीं तो वो आउट हो जाना चाहिए। तो आप क्या दे रहे हैं, शर्त दे रहे हैं यहाँ पर आपके। आप एग्जाम की बात कर लो, आपको एक ऐसा मान लो एक एमसीक्यू क्विज बनाना है, जिसके अंदर मैं बोलता हूँ कि वो अगर 10 सवाल उसके सामने देंगे, पहले अपन 10 में से अगर मान लो उसने 7 सवाल सही कर दिया तो लेवल 2 पे आना चाहिए वो। तो ये क्या है, कंडीशन है अपनी सारी। तो कंडीशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कंडीशन इफ एल्स आपको बताता हूँ। किसी कंडीशन के सही होने को दिखाने के लिए इफ का प्रयोग होता है। इफ, वो इसको क्लोज कर दे, ऊपर जाओ क्रॉस क्लोज बटन दबा दो, इसको लंबा सा स्टूल देके वही दिखता है। पर किसी कंडीशन के सही होने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, इफ का। अब मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, आज आपको कंडीशन बनाना तो पक्का सीख जाएंगे आप। तो मैं जैसे यहाँ पर एक एज नाम की वेरिएबल लेता हूँ, एज, अपन एज कैलकुलेटर बनाते हैं एज, और इस एज के अंदर मैं वैल्यू ले लेता हूँ कोई 25 ले ली मैंने। अब मैं यहाँ पर कहता हूं कि अगर ये एज 18+ हो तो मेरे को स्क्रीन पे मैसेज छपना चाहिए एलिजिबल फॉर वोट जो भी है। तो मैं कंडीशन कैसे बनूंगा, तो कंडीशन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, यस की कंडीशन के लिए लिखना पड़ेगा इफ, ठीक है। तो इफ लिखेंगे, इफ क्या क्या आपकी कंडीशन बनाओ जैसे आपको बनानी है। तो कंडीशन के लिए मैं लिखूंगा एज ग्रेटर देन और इक्वल, और यहां पर मैंने कंडीशन मेरी जो बोली थी वो मैंने डाल दी यहाँ पर। इसका मतलब क्या, जहां पर जिस साइड में मुंह खुला होता है वो होता है हमेशा बड़ा। हाँ बराबर, मैं 18 से इक्वल है तो वो दे सकता है ना वोट, इसीलिए बोल रहा हूँ। आपको नहीं दिलवाना है तो बराबर हटा देना। हाँ, तो मेरा कंडीशन समझो, मैंने बोला यदि एज की वैल्यू बड़ी या बराबर हो किसके, 18 से। समझा आप, एज की वैल्यू बड़ी या, इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हेलो, एज की वैल्यू अगर बड़ी या बराबर हो 18 के, तो आगे कोलन इसलिए लगाया कि अपन अगर ये चीज सही होती है तो इसके अंदर आएंगे, और अंदर आके अपन क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे PRINT, और यहां पर अपन लिखेंगे एलिजिबल फॉर वोट। आ गया। अब ये तो सिर्फ प्रयोग की कंडीशन है, मैं लो रन करके दिखाऊं इसको, यहाँ के गया रन किया इसको मैंने, ओके किया, देखो एज की वैल्यू 25 है तो आउटपुट आ गया एलिजिबल फॉर वोट। अच्छा मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूं, अब क्या आएगा देखना, सिर्फ 5 रखते हैं, रीरन। अब देखो इसमें कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसका कारण ये था कि क्या आपने इसके लिए कोई कंडीशन क्रिएट की थी, नहीं के लिए, हाँ के लिए तो आपने बना दिया कि हाँ हुआ तो ये होगा, नहीं के लिए क्या है, तो हमेशा नहीं की कंडीशन, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एल्स का यूज करेंगे। आ गया समझ में, एल्स के अंदर आप कंडीशन डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर एल्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा एज यदि, प्रिंट कर देता हूं डायरेक्ट प्रिंट, और आ जाएंगे नॉट एलिजिबल। ओके, अब इसको अपन चेंज करके भी देख लेते हैं, लो अपन 17 करके देख लेते हैं, रन करो, ये हो गया, देखो नॉट एलिजिबल आ गया। क्यों, क्योंकि ये इस वैल्यू से छोटा था। अब अपन आप बोलो कि सर वहां तो एज इनपुट लेनी, हमें क्या पता किसकी एज क्या है, तो इनपुट लेना तो हमने कल भी सीखा था, आज और सीखते हैं। अगर आपको आगे से कोई कैरेक्टर या शब्द इनपुट लेना है तो डायरेक्ट लिखे आप इनपुट, और उसके अंदर आपका जो भी मैसेज पास करना है स्क्रीन के ऊपर, ऐप के ऊपर क्या आएगा लिखा वो लिख दो डबल कोटेशन के अंदर। स्ट्रिंग के लिए डबल कोटेशन यूज करते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे एंटर योर एज, एंटर योर एज, बरोबर।
तो ये एज डालेगा वो एज में चली जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि अपन यहाँ पर अगर मान लो 28 डालेंगे ना तो वो नंबर नहीं मानेगा इसको, ये मानेगा उसको कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग। तो उसके ऊपर नंबर और स्ट्रिंग के ऊपर तो काउंटिंग होती ही नहीं कभी। मैं बोलूं तुषार, तो तुषार क्या है, एक शब्द है ना, क्या अंक है, तो इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकते, बड़ा छोटा नहीं देख सकते। इसीलिए हम इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे कि इसको अपन स्टार्टिंग के अंदर इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। हम बोलेंगे इसको कि इंटीजर इनपुट के द्वारा जो भी वैल्यू आ रही है उसको पहले इंटीजर यानी नंबर में बदलना, फिर एज में डालना। अब देखना इसको अपन रीरन करते हैं, यहां से गए फंक्शन के साथ F5 को रन कर देते हैं। ये लो, तो यहां से अब ये एज पूछ रहा है अपन से, तो अपन एज डालते हैं 18। क्या होगा, होगा कि नहीं होगा एलिजिबल? कॉमन बताओ कैसे एलिजिबल होगा? आपके सामने लो, कंडीशन निकाल दो वापस। अब आप इसको देख के बताएं ये क्या होगा, एलिजिबल होगा कि नहीं होगा। देखो कंडीशन के हिसाब से देखो वहां से इनपुट क्या जाएगा भाई, कंडीशन के हिसाब से देखो देखो यहां से एक वैल्यू पूछी जा रही है, हमने क्या डाला इसमें इनपुट 18। ये एज जो है वो 18 पहले शब्द था, बाहर आया, इसको नंबर में बदला, एज की वैल्यू कितनी हो गई 18, नीचे आया। ये कह रहा है कि क्या एज की वैल्यू 18 से बड़ी या बराबर है क्या, दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होनी चाहिए, और वाला रूल यहाँ लागू होता है। तो बड़ी तो नहीं है 18 से 18, लेकिन 18 के बराबर जरूर है। तो देखो कंडीशन सही होगी हमारी, ये यहाँ आ जाएगा और प्रिंट कर देगा एलिजिबल फॉर। आगे समझ में आपको क्यों कि हमारी कंडीशन हो गई ट्रू, तो ट्रू होने पर ये अंदर आएगा, इसको चीज रन करेगा, इस करेगा ये। अगर हमारी एज मान लो यहाँ पर मैं 8 डालता हूं ओनली, तो यहाँ एज की वैल्यू 8 नीचे आता, क्या 8 जो है वो 18 से बड़ा या बराबर है क्या, ना तो बड़ा है ना बराबर है। तो इस स्थिति में ये इस ब्लॉक को क्या कर देगा, कैंसिल करेगा और सीधा ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आके इसको रन कर देगा, नॉट एलिजिबल। आगे समझ में ये चीज आपकी यहाँ पर हो जाएगी। अब इसको रन करते हैं अपन, एंटर करते हैं, क्या आउटपुट आता है ये देखो, एलिजिबल फॉर बोथ। क्योंकि ये जो है एलिजिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वैल्यू जो कंडीशन है उसको ये मैच कर रहा है। चलो इस बार एक बार और चेंज करते हैं अपन, आपको दिया जाता है इस बार कंडीशन, आपको एक वैल्यू इनपुट लेनी है फटाफट, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, अगर वो वैल्यू 100 से बड़ी हो, ठीक है, चलो अपन वो बनाते हैं, आपको पता है अपन पीएनबी के अंदर जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुलवाते हैं, तो आप उसमें एक दिन में 10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। बैंक का मॉड्यूल बनाते हैं, चलो आपको बोलना है आगे वाले को, जो भी कस्टमर है उसको बोलना है कि आप कितने पैसे निकालना चाहते हो, एंटर योर अमाउंट लिख देना। अगर वो अमाउंट 10,000 से ज्यादा डालता है तो आप उसको क्या बोल देना है, नॉट एलिजिबल। अगर 10,000 ज्यादा डालता है नॉट एलिजिबल, 10,000 से कम डालता है तो जितने उसने अमाउंट डाली थी, चलो आप नॉर्मल करो, अगर वो 10,000 से ज्यादा डालते हैं तो नॉट एलिजिबल, 10,000 से कम डालता है तो आप उसको दिखा देंगे कि सक्सेसफुल। हाँ इक्वल भी है, 10,000 या 10,000 बैंक के देख लो, कोई मॉड्यूल देख लो, सब में ऐसे लॉजिक बनाए जाते हैं, कोई अलग से नहीं चीजें बनती है। हाँ विड्रॉ लिख दो, सैलरी मतलब कितना करना है, नहीं सैलरी नहीं है, मान लो 10,000 निकालना है। हाँ सक्सेसफुल विड्रॉ लिख दो ना, बहुत हो गया। चलो अब मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से भी प्रिंट करना आपको एक सिखा देता हूँ साथ में। प्रिंट करने के लिए अगर मैं चाहता हूँ, उसने डाला है 7,000 रुपए इनपुट,
तो ऐसा लिखा आना चाहिए कि आपके जो 7,000 रुपए वो आउट मतलब विड्रॉ हो गए या आपको मिल गए। तो साथ में वो पेमेंट कैसे प्रिंट किया जाता है, जैसे अगर मेरे को इसमें देखना, पहले इसको समझो कि उसमें जो भी एज डाली, आप बोलेंगे सर जो एज इनपुट कर रहा है वो भी दिखा हुआ मैं आउटपुट में कि आपकी जो एज है वो नॉट एलिजिबल है। तो वो चीज कैसे करेंगे आप, अब ध्यान देना यहाँ पर, ध्यान ये ऊपर देखें आप, मैं आपको प्लेस होल्डर बनाना सिखाता हूँ इसके अंदर, ये पीयूष जैन वगैरह ऊपर देखना प्लेस होल्डर कैसे बनाया जाता है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जैसे एज डाल रहा हूँ यहाँ पर 15, तो ऐसा लिखाना चाहिए 15 एज इज नॉट एलिजिबल। तो कैसे लेके आएंगे, तो आप जब प्रिंट करते हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिख देंगे एफ, क्या लिखेंगे एफ, और जहां पर उसकी वैल्यू छापनी है ना उस वेरिएबल की, उसकी जगह पर आप क्या करेंगे, जैसे एलिजिबल फॉर वोट, जैसे मैं चाहता हूं एज, और उसके आगे एज की वैल्यू छपनी चाहिए एज, और इसके आगे आप क्या करेंगे, इसके अंदर ये कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे, और कर्ली ब्रेसेस में आपका जो वैल्यू छापना है वो प्रिंट। तो वैल्यू किस में आ रही है आप देखो, पहले अपन इनपुट कर रहे हैं वो किस में जा रही है, इंटीजर तो है लेकिन वो जा कहां रही है, कंटेनर, यानी उस वेरिएबल का नाम क्या है एज। तो वेरिएबल का नाम इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे आप, ठीक है। ऐसा कैसा आप यहाँ पर भी चाहो तो कर सकते हो, बाकी नॉट एलिजिबल लो, इसको रन करके दिखाऊं मैं, ये F5 किया मैंने, अब ये देखो वैल्यू मांग रहा है, इस बार वैल्यू हमने डाली जैसे मान लो 36, एंटर किया, देखो एज 36 एलिजिबल फॉर वोट, आया समझ में आपको। तो ये ऐसे, चलो एक गुड मॉर्निंग मैसेज अगर मान लो कि इसी की मदद से प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे आप, ठीक है। मैं इसका एक न्यू ले लेता हूँ, आपसे कोई नाम मांगेगा, ठीक है, उस नाम के हिसाब से अपन इसको चेक करते हैं, देखना अगर कोई, देखना अब जैसे एक नॉर्मल सा है कि मैं एक नाम मांग के उसको गुड मॉर्निंग करके ऑटोमेटिक नाम प्रिंट कर देगा, वो कैसे करेगा। तो यहाँ पर एक एनएम नाम की जगह बना दी, प्रिंट करते हैं, सॉरी यहाँ पर एक इनपुट लेते हैं अपन, क्योंकि नाम के अंदर तो इंटीजर की जरूरत है नहीं, इनपुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे एंटर योर नेम, ठीक है, ये लो, आगे हम बहुत अच्छे से बनाएंगे लकी नेम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये एनएम हो गया, नाम इसके अंदर चला जाएगा जो भी होगा। अब मैं चाहता हूं कि प्रिंट होते समय ये ऐसा दिखाएं, हेलो सर, ये सर ही रखते हैं, चलो हेलो ही रखते हैं, हेलो, और उसके आगे आपका नाम छपना चाहिए जो भी आप नाम प्रिंट किया, हाउ आर यू, ठीक है, ये लो। अब मैं चाहता हूं इसके ब्रैकेट के अंदर जो वो नाम इनपुट करेगा वो छपना चाहिए, तो स्टार्टिंग के अंदर लिखेंगे एफ, और यहां पर आप क्या लिखेंगे एनएम। अब आप इसको ध्यान से समझना, मैं अभी इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा थोड़ी देर में। एंटर करते हैं इसको, डेस्कटॉप पे ER2, ये देखो अभी इनपुट मांग रहा है नाम हमसे, मैंने यहाँ पर नाम डाला जैसे मोहित, तो देखो लिखा है हेलो मोहित हाउ आर यू, ठीक है। अच्छा अब मैं चाहता हूं कि आप कहेंगे सर कि हेलो मोहित और उसका एक सरनाम भी, सरनेम वगैरह भी अलग से मांगो, या इसके आगे यहाँ कुछ और करो यहाँ पर, ठीक है, उसकी सिटी जो है वो भी मांग के फिर लास्ट में छापो। तो जहां पर भी आपको छापना है बस उसकी जगह पर ये प्लेस होल्डर लगा दो, इसको प्लेस होल्डर बोला जाता है। चलो मैं एक और ऐसी जगह बनाता हूँ, एनएम थी ना ऐसी एक जगह, क्योंकि अपन को जितने इनपुट मांगने उतने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सिटी के लिए ऐसे सिटी नाम से जगह बना देता हूँ, यहाँ बोलूंगा एंटर योर सिटी, आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, सिटी यहाँ लिख दूंगा बस, तो ये अब यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या मैंने रन इसको चेक किया, अब ये देखो वैल्यू मांग रहा है नेम, मैंने डाला दिलीप, एंटर किया, सिटी मांग रहा है तो मैंने डाला मान लो पिपाड़, ये देखो हेलो दिलीप हाउ आर यू, और आगे पिपाड़ सिटी प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए कि सर पिपाड़ सिटी नीचे प्रिंट होना चाहिए तो आप बोलेंगे, अभी आपको ऐसा दिया जाए तो आप बोलेंगे सर एंटर मार दो बस नीचे चला जाएगा, ये इसमें अलाउ नहीं होता है क्योंकि ये लूप से बाहर आ गया, सॉरी इस कंडीशन से, तो अब इसमें प्रिंट से बाहर आ गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर /n का यूज करेंगे, जहां पर भी /n यूज किया जाता है उसका मतलब होता है न्यू लाइन, तो अब इसके आगे वाली जो भी चीज छपेगी वो नीचे चली जाएगी। ये देखो इसको रन किया हमने, हेलो, अब देखना जैसे किशन और ये जोधपुर, ये देखो जोधपुर लिखा हो वो नीचे आ गया, आ गया समझ में आपको। तो कल मैंने जो प्रोग्राम दिए थे उन सभी का आंसर आपका इन्हीं के बीच में क्लियर हो जाएगा, जितना इफ एल्स वो चीज है जो अंदर अंदर हर चीज को क्लियर कर देती है, ठीक है। तो दो में से बड़ी संख्या, दो नंबर इनपुट लेके, अब आप दो नंबर इनपुट लेके बड़ी नंबर ज्ञात कर सकते हो आप, जैसे पहला नंबर एज में जा रहा था इसकी जगह पर आप ए कर दो, दूसरे के लिए बी कर दो, ठीक है, फिर उसको आप चेक करवा सकते हो, यहाँ पर आप बैंकिंग मॉड्यूल बना सकते हो, कितना जितना चाहो आप उसके अंदर चेंज कर सकते हो।
अब मैं एक बना के दिखा रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, फिर गलत है ये आ जाएगा। देखो ये हटाया मैंने, एक मैं बना देता हूं ए नाम की जगह, इसमें एक आपकी वैल्यू मांगेगा। देखो ऊपर देखो हिंट है, हाँ वो इस बता रहा हूँ ना, एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो ये क्या करेगा, पहली वैल्यू आपसे इनपुट मांगेगा। कॉपी किया इसको, एंटर प्रेस। एक मैं यहाँ पर बी नाम की है, A2 चलूंगा। ये सही है क्या A2? A2 सही है गलत है? क्या छोटा है नाम बता रहा हूं। मैं तो आपका ध्यान वहां लेने के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बातों में हो। तो मैंने यहाँ लिखा एंटर फर्स्ट वैल्यू, दूसरे में लिख देता हूँ एंटर सेकंड वैल्यू। ठीक है, ये एंटर सेकंड वैल्यू। अब मैं यहाँ पर ये कंडीशन डालूंगा इसके अंदर, क्या, अगर मेरा नंबर ए जो है वो बी से बड़ा हो, ठीक है, बस ए अगर बी से बड़ा होगा तो ये क्या करेगा, ये बता देगा आपको A2 है, सॉरी A2। तो यहां पर ये अंदर आएगा, ये बताएगा नंबर, और आगे अपन चाहते हैं कि जो ए के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो बड़ी बताने नंबर, और यहाँ पर ये करली ब्रेसेस के अंदर अपन ए को प्रिंट कर देते हैं, इज ग्रेटर, बस इतना सा लिख दो। अब एल्स के अंदर आएगा और ये बोलेगा नंबर, और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, A2 को प्रिंट कर देंगे, A2, ठीक है, A2 इज ग्रेटर, और इसके आगे भी यहाँ पर क्या कर देंगे, आप लिख देंगे F, बरोबर। अब देखो ध्यान से समझना है इसको, यहाँ पर ये A की जगह पर तो अगर A की वैल्यू बड़ी डालेंगे तो A का यहाँ पर लिखा जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो A2 को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ये देखो साथ में मैं विजुलाइज करवाता हूँ आपको, ये रन हुआ। अब इसको मैं साथ साथ ही बता रहा हूँ, इधर भी देखो ये अपन से इनपुट मांग रहा है, तो हमने यहाँ पर एक वैल्यू डाली 10, एंटर कर रहा हूं मैं। अब B2 की वैल्यू मांग रहा है, मैंने डाला 5। तो दोनों को समझना, A की वैल्यू कितनी है 10, B की वैल्यू है 5। यहाँ नीचे आएगा, एक में चेक करेगा क्या 10 जो है वो 5 से बड़ा है क्या है, तो नीचे आएगा ये लिखाएगा नंबर, और A में वैल्यू कितनी थी 10, तो लिखाएगा नंबर 10 इज ग्रेटर। अगर मान लो मैं इसको उल्टा कर देता 5 10, तो क्या करता है 5 जो है वो 10 से बड़ा नहीं था, तो ये एल्स में आता और लिखा जाता नंबर, और A2 में क्या था 10, नंबर 10 इज ग्रेटर। तो अभी यहाँ पर अपन इसको रन करते हैं, तो देखो लिखा गया नंबर 10 इज ग्रेटर। तो ये दो में से बड़ी संख्या ज्ञात कर रहा है ऑटोमेटिकली। आप इसको कितने कॉम्प्लेक्स बनाओगे, आप जो कंडीशन लिख दी वो कंडीशन काम आएगी आपकी इसके अंदर। तो आप इससे दो टीमों के नंबर इनपुट लेके चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं इसके अंदर। यहां पर मान लो इसके अंदर अगर कोई इक्वल डाल दिया तो कैसे करोगे आप उसको, अगर आपके साथ ऐसी स्थिति आ गई के साथ दोनों के नंबर इक्वल डाल दिए तो ना तो ऊपर का नीचे का, तो उस कंडीशन को कहते हैं नेस्टेड कंडीशन। उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड कंडीशन कहते हैं, ठीक है ऐसे। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो इस इफ का एक छोटा भाई है उसको कहते हैं एलिफ, ELIF, सॉरी। तो इसके अंदर अपन ये कंडीशन डाल सकते हैं, एलिफ यदि A बराबर बराबर हो A2 के, ठीक है, A बराबर बराबर हो A2 के, तो ये इसके अंदर आएगा और प्रिंट कर देगा हाँ बोथ आर इक्वल सेम इक्वल। एलो भाई ये आपका रन हो गया इसमें। अब दोनों को इक्वल डाल के भी दिखाऊं, क्योंकि ना तो ये एल्स में जाएगा ना इफ में जाएगा। 10 डाला, देखो बोथ आर इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये आपको कोड हेल्प करेगा जब अगर दो टीम में, अब आपको मैं जो दूंगा पहले ये या तो इसकी फोटो वोटो ले लो आप, आपको दूंगा दो टीम के बीच में मैच टाई करने का, ठीक है। ये लास्ट अभी मैं आपके उसमें डाल देता हूं, तो आप इसको प्रैक्टिस करना है अभी घर पे जाके। हाँ ये दिल्ली के प्रोग्राम ही आगे आपको काम आएंगे बहुत ज्यादा। और नीचे जब मैसेज डालते उसके अंदर लिख दिया करो कि किसका फोटो है, मतलब किसके, ताकि सर्च करोगे ना आप। हाँ चलो भाई अभी आप